हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइंस से संबंधित और आपकी करंट अफेयर से संबंधित माइनर टेस्ट 03 में एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उनको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 50 सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके साइंस और करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें आरंभिक स्रोत गैसीय हो। पौधों में जैव कार्बन, मृदा में अजैव कार्बन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जंतुओं में जैव कार्बन और जैव पदार्थों का जीवाणु द्वारा विघटन। तो यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका वायु में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, फिर आपके पौधों में जैव कार्बन यहाँ पर होगा, फिर जंतुओं में जैव कार्बन, फिर आपका होगा जैव पदार्थों का जीवाणु द्वारा विघटन और लास्ट में मृदा का अजैव कार्बन। तो 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पौधों की पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है वो 2 से 10% होता है। 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चिपको आंदोलन जो है और आपका संयुक्त वन प्रबंधन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा वायु प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया गया है। तो इसको मिलान करते हैं। चिपको आंदोलन तो आपका 1974 का हो जाएगा। आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आपका कब का हो जाएगा। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आपका हो जाएगा 1980 का। कब का हो जाएगा? 1980 का हो जाएगा। और वायु प्रदूषण वाला जो है ये आपका 1981 का यहाँ पर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा 1987 का है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का हो जाएगा? 1987 का हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिकी स्तर के निचले से उच्च स्तर का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है। तो कौन सा यहाँ पर एक अनुक्रम जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर समष्टि, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और जीवों में यहाँ पर सही दिया गया है। तो समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवों में यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, समष्टि, फिर समुदाय, फिर आपका पारिस्थितिकी तंत्र और फिर जीवों। आगे देखिए, यदि झील डीडीटी से प्रदूषित हो तो किसमें इसकी उच्चतम सांद्रता होगी। तो किसमें इसकी उच्चतम सांद्रता होगी ये आपको बताना है। तो ये आपकी किसमें हो जाएगी? शीर्षस्थ उपभोक्ता में हो जाएगी। 4 यहाँ पर आपका सही है। शीर्षस्थ उपभोक्ता में ऐसा होगा, तो यहाँ पर आपका 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान यहाँ पर कौन नहीं करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। CH मेथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ओजोन और CFC भी करता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करता है। पारितंत्र में ऊर्जा वितरण से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है। तो पारितंत्र में ऊर्जा वितरण से संबंधित असत्य विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऊर्जा वितरण अधिकांशतः एक दिशीय लेकिन कभी कभी बहुदिशीय होता है। तो ये बात यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऊर्जा का जो आपका जो है अधिकांशतः एक दिशीय होता है लेकिन कभी कभी बहुदिशीय होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे ही होते हैं। प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। नाइट्रीकरण जीवाणु प्राय जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो अमोनिया को जो नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं वो नाइट्रीकरण जीवाणु कौन से हैं ये आपको बताना है। तो ये कौन से आपके हो जाएंगे। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर यहाँ पर हो जाएगा। तो नाइट्रोसोमोनास और आपके नाइट्रोबैक्टर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपरद खाद्य श्रृंखला है। तो अपरद खाद्य श्रृंखला कौन सी यहाँ पर आपकी हो जाएगी, तो बताइए। तो अपरद खाद्य श्रृंखला आपकी होगी सड़ी गली पत्तियां, फिर कीट डिंब, फिर भृंग, फिर केचुआ। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य ऊर्जा का पौधों के से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से आपके कौन से सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों बिल्कुल आपके सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के शुष्क भार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। कुल भूमंडलीय कार्बन को केवल 1% भाग वायुमंडल में उपस्थित है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण फास्फेट के रूप में किया जाता है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी तीनों कथन आपके सत्य हैं। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन जिसे बोला जाता है संदर्भित है। तो यूट्रोफिकेशन जो है ये किससे संदर्भित करता है। तो एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से। तो एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन को ये संदर्भित करता है। आगे देखिए,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मर्त जीवियों को पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है ये आपके सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके जो है दोनों कथन सत्य है, थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इकोसिस्टम के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। यह स्वनियंत्रित होता है, यह आत्मनिर्भर है, प्रकृति के संरचनात्मक क्रियात्मक तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो ये तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 113। कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। तो ये किसका प्रभाव यहाँ पर हो जाएगी? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो आपकी NO2 बनती है और SO2 बनती है, इनके निष्कासित होने से ही जो है ये अम्ल वर्षा होती है। वन यहाँ पर आपका सही है। तो ये ध्यान रखना आप, NO2 और SO2। आगे देखिए, निम्न में से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है इसका प्रमुख कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये जल में नाइट्रेट की विषाक्तता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रेट जो होता है उसकी वजह से ही होता है। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। स्थलीय पारितंत्र में GFC की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा? यहाँ पर तीनों कथन आपके सत्य हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो पारितंत्र का जो है सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन करता है ये आपको बताना है। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, स्थलीय पारितंत्र में बड़ी मात्रा में ऊर्जा अपरद खाद्य श्रृंखला से गुजरती है। अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा प्रत्यक्षतः सूर्य से आती है। तो यहाँ पर जो है कथन और कारण दिया गया है, अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो कथन सही है यहाँ पर, लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर विशेष रूप से चिन्हित पतली ओजोन परत का बड़ा क्षेत्र है जिसे ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। CFC ओजोन विघटन का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। कथन और कारण यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। तो वन यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के संदर्भ में असंगत है? तो यहाँ पर असंगत आपको बताना है कौन सा असंगत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 60%, CFCG यहाँ पर 14%, N2 6%, मेथेन 20% होती है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। आगे देखिए, वनोन्मूलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में 33% व पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए। वनोन्मूलन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में झूम खेती के कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपके सत्य हैं, थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो सत्य कथन की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। सत्य कथन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और वृक्ष पारितंत्र जो होता है उसमें जीव संख्या होती है, जैव संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, जैव भार होता है और एक जैव संख्या होता है। तो वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का आपका उल्टा होता है और जैव भार का सीधा होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। सत्य कथन का चुनाव करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं और खाद्य जाल जितना जटिल होता है आपका पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। निकेत क्या है? तो निकेत के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। निकेत यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ वो रहता है। 4 यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण एक तो आपका एक्वेरियम यहाँ पर होगा, एक धान का खेत यहाँ पर हो जाएगा। वन और मरुस्थल नहीं होगा क्योंकि ये प्राकृतिक है। तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा। आगे देखिए, किस जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं? तो किसी जंतु की मृत्यु से जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ हुई उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे क्या कहा जाता है? अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अपरद खाद्य श्रृंखला। निम्न में से कौन सी खड़ी फसल हेतु सही नहीं है? तो खड़ी फसल हेतु यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है यह आपको बताना है। क्षेत्र विशेष में जीवित कार्बनिक पदार्थ का शुष्क भार,
किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी विशेष पोषक स्तर पर कुल जैव भार, क्षेत्र विशेष में मृत कार्बनिक पदार्थ का शुष्क भार, तो ये यहाँ पर आपका सही नहीं है। किसी खाद्य श्रृंखला में किसी विशेष स्तर पर संचित ऊर्जा की मात्रा, तो यहाँ पर थर्ड आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है अथवा निम्न में से किसी चक्र में पोषक संचित पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं? तो ये कौन से चक्र की बात यहाँ पर की जा रही है? तो ये फास्फोरस चक्र की बात यहाँ पर की जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये टेंसले के द्वारा किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर जो है आपका सत्य है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? तो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है, तो ये बात सही है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त किया जाता है, तो ये बात गलत है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 2 गलत होते एक ही ऑप्शन आपका बचता है। जैविक झिल्ली न्यूक्लिड अम्ल का प्रमुख घटक है। कचरा उत्पादों व मृत जीवों को अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है, तो ये बात यहाँ पर सही है। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो असत्य कथन की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। अच्छी ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले कवच के रूप में कार्य करती है, ये बात सही है। ओजोन के कारण अल नीनो प्रभाव जैसे विषम जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अच्छा ओजोन वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ओजोन शीतलन मुख्य रूप से समतापमंडलीय क्षेत्र में होता है, तो ये बात भी सही है। आगे देखिए, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। तो विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे घटित होती है ये आपको बताना है। तो ये नाइट्रोजन के यौगिकों का आणविक नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है, इसे ही विनाइट्रीकरण कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं को उनके प्रारंभिक स्रोत से सुमेलित करना है। तो खाद्य श्रृंखलाएं जो है इन्हें इनके प्रारंभिक स्रोत से सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारण शाकवर्ती प्रकाश संश्लेषण से शुरू होकर बड़े जीवों तक, परजीवी बड़े जंतुओं से छोटे जीवों की ओर, और अपराधी आपके मर्त सड़े गले कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वनी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम पूछा जाए तो पादप पलवक, फिर जंतु पलवक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, तो 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, कथन दिया गया है, अपघटन की प्रारंभिक अवस्था को विघटन कहा जाता है, जिसमें अपघटक अवशेषों को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। ह्यूमस अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और बहुत तेज गति से अपघटित होता है। तो सही उत्तर का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर ए तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बी यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, आगे देखिए, 2 भिन्न जातियों के बीच अनिवार्य क्रिया जिसमें अनिवार्य रूप से साथ रहकर एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाता है, यह अविकल्पी संबंध कहलाता है। तो यह अविकल्पी संबंध आपका क्या कहलाता है? यह सहजीवन कहलाता है। तो 2 भिन्न जातियों के बीच अनिवार्य क्रिया जिसमें अनिवार्य रूप से साथ रहकर एक दूसरे से जीवन जीते हैं, तो सहजीवन ये कहलाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता होती है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता किसमें होती है यह आपको बताना है। तो ये आपकी समुद्री प्रवाल भित्तियों में होती है। तो समुद्री प्रवाल भित्तियों में ऐसा होता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन यहाँ पर सत्य है वो आपको बताना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को किया था। धन धान्य योजना का सही है। यह योजना आगामी 6 वर्षों तक देश भर के चयनित 100 जिलों में चलाई जाएगी, ये बात भी सही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 8 जिलों का चयन किया गया है, तो ये बात भी सही है। तो ये 6 वर्षों तक चलेगी। 2025 में 11 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर ए बी सी आपके तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 138 देखिए, गुरु गोलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है ये आपका सत्य है। ठीक है, इस योजना हेतु राज्य बजट 25-26 के अंतर्गत में राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। यह योजना प्रदेश के 21 जिलों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को प्रोत्साहन स्वरूप 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत है, ए केवल यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 139, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन आपके सत्य हैं। इस अभियान का शुभारंभ धार मध्य प्रदेश से किया गया था। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, यह अभियान देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था संयुक्त रूप से। ए बी सी यहाँ पर तीनों सही है आपके। अगला सवाल देखिए,
विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताना है कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं। यह दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति द्वारा तैयार किया गया, सही है। इसके अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2047 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत है, ये 3.5 ट्रिलियन नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ और है। इसके अंतर्गत राज्य निर्यात को वर्ष 2047 तक 5 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही है। तो निर्यात जो है उसको 5 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ये आप कमेंट करके बताना ये कितना ट्रिलियन है। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नव विधान न्याय की पहचान नई पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नव विधान न्याय की नई पहचान, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा कहाँ पर किया गया? 13 अक्टूबर को। तो ये कहाँ पर किया गया है? आपका JCC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। आगे देखिए, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपकी पूंजी आपके अभियान जो अभियान है इसके संबंध में बताना है आपको। आपकी पूंजी और आपका अधिकार। 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से इस अभियान का शुभारंभ किया। यह वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे परिसंपत्तियों के बारे में चलाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। जागरूकता, पहुंच, कार्यवाही और जवाबदेहिता 4A इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांत है। सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल बी आपका सत्य है, केवल बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक जहाज अक्सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अक्सर के संबंध में जो कथन दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। 4 अक्टूबर 2025 को कराईकल पुडुचेरी से इसे कमीशन किया गया, ये बात सही है। यह 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में दूसरा जहाज है। तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। तो ये बात यहाँ पर गलत है, केवल ए और बी यहाँ पर आपका सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का 2025 का। इस प्रतियोगिता में भारत कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। यह इस चैंपियनशिप का 15वां संस्करण था। तो ये बात गलत है, यहाँ पर ए और बी आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है? सत्य नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। यह सूचकांक राष्ट्रीय खान खनिज निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक गैर कोयला खनिजों के खनन पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। बी तो आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही है, बी सही है, बी सही है। तो यहाँ पर ए और सी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान इस सूचकांक की उच्च खनिज भंडार श्रेणी ए वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला सवाल देखिए, 8वें वेतन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। तो बताइए भैया, 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसके गठन को मंजूरी दी गई। गठन की तिथि से 18 महीने की अवधि के भीतर यह अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर ए और बी, ए बी सी तीनों आपके सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 अक्टूबर को रिको द्वारा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के पहले ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेतु भूमि आवंटित की गई। प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा? तो दोनों यहाँ पर आपके सत्य हैं। सवाई जयपुर अवार्ड 2025 के अंतर्गत दिए गए पुरस्कारों के संबंध में आपको विचार बताना है। कितने युग में यहाँ पर आपके सही सुमेलित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 148 जो है यहाँ पर आपके दोस्तों 3 युग में सही सुमेलित है। थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में शुरू हुआ है पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो ये पहले जो होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखिएगा। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है आपका रेडियो स्टेशन। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 जो आपके दिए गए हैं, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कौन सा जो है ये किसको दिया गया है, और ये आज का हमारा अंतिम सवाल है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या यहाँ पर आपका होगा। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है इनको तो कृषि विज्ञान से संबंधित क्षेत्र का दिया गया। डॉक्टर प्रदीप थप्पिल को आपका रसायन विज्ञान का दिया गया। श्री जयन एन को अंतरिक्ष विज्ञान का दिया गया और डॉक्टर एस वेंकट मोहन को पर्यावरण विज्ञान का दिया गया। तो यहाँ पर 2 आपका सही हो जाएगा। तो ये जो भी सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।